हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज बना रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज, जिसमें दासगुप्ता मैथ बुक का सेक्शन फार्मूला का एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2B हम लोग कौन सा बना रहे थे? एक्सरसाइज 2B। और 2B एक्सरसाइज 2B में हम लोग 8 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। 8 तक तो हम लोग का कंप्लीट हुआ। आपको बताए कि अस्थिर से देखिएगा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं, खाली अस्थिर से देखिए, शांति से देखिए, समझिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ईजी है। एक तो मैथ ही ईजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी ईजी है। बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट सही जगह पर, माइनस प्लस सही जगह पर रखना है, बस आपको चुटकी में बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए में आपका APB एक लाइन है, आपके पास फिगर है। तो अब इसमें आपका एक्स एक्सिस को A पर इंटरसेक्ट करता है और वाई एक्सिस को B पर इंटरसेक्ट करता है। यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है कोई लाइन, कौन? APB, आपका A और कहीं भी यहाँ पॉइंट है P, ये भी, ये आपका फिगर बना के दिया हुआ है। और P का कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या? ये P का कोऑर्डिनेट है -4 2, P का कोऑर्डिनेट है। और आपका पास ये है P1, यानी AP रेशियो PB इज इक्वल टू 2:1। ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमसे, इससे हमको क्या क्वेश्चन कर रहा है कि A एंड B, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। A और B का कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है, P का कोऑर्डिनेट है और ये दोनों सेक्शन का रेशियो मेरे पास है। अब इसी दोनों के सहारे A और B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। लेकिन एक बात तो सही है, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 है ना। यहाँ सिंस क्या है? ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, तो हम लोग यहाँ करेंगे लेट, क्या है? A इज इक्वल टू A0, यानी इसको A0 फाइंड कर देते हैं। आप एक लाइन स्टेटमेंट लिख लिएगा, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, एट B इक्वल टू 0B, यानी ये हो गया आपको 0। दोनों का कोऑर्डिनेट पता है हमको, A और B। एक एक कोऑर्डिनेट तो A का भी पता, B का भी पता। अब इसका A फाइंड कर लेंगे, इसका B फाइंड कर लेंगे और मेरे पास सब निकल जाएगा। तो अब आइए P का कोऑर्डिनेट, यहाँ देखिए P, ये है AP रेशियो PB, ये है 2:1। क्या है आपके पास? AP रेशियो PB 1:2, 2:1 नहीं, 1:2, यानी ये है आपका 1 और ये है आपका 2। अब दोनों को हम लोग को, यानी ये हो गया M और ये हो गया N। अब आइए इसके कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं क्या? P के लिए क्या है? -4 2 इज इक्वल टू, पहले x के लिए क्या है? mx1 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस आपका 2 इंटू A, है ना, अब बाय 1 प्लस 2। अब y के लिए आपका m, यानी 1 इंटू B प्लस 2 इंटू 0 बाय 1 प्लस 2। ये आपका P का कोऑर्डिनेट है। ये P का कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट मेरे पास है। करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दीजिए और A और B का वैल्यू निकाल लीजिए। यानी आपका क्या हो गया? -4 2 इज इक्वल टू यहाँ 0, यानी आपका 0 प्लस 2A बाई 3 और आपका हो गया B प्लस यहाँ 2 इंटू 0 बाय 3, यानी आपका -4 2 इज इक्वल टू 2A बाई 3 और B बाई 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर -4 इज इक्वल टू 2A बाई 3 और 2 इज इक्वल टू B बाई 3। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 4 3 12 -12 इक्वल टू 2A
ए इज इक्वल टू -12/2 यानी 6, ए इज इक्वल टू -6। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी इक्वल टू 2 × 3, बी इक्वल टू 6, है ना। यानी आपका क्या है, आंसर निकल गया क्या, देयरफॉर आपका ए इज इक्वल टू -6 और बी इक्वल टू 6। अब कोऑर्डिनेट निकल गया, ए का कोऑर्डिनेट, ए मेरे पास क्या है -6, ए हम क्या निकाले -6 0, और बी का कोऑर्डिनेट क्या निकाले यानी 0 6, यही मेरा आंसर है ना। ए भी दोनों फाइंड कर लिए और दोनों का कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल गया, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का बी में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी में देखिए क्या है। बी में भी आपके पास फिगर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का बी में भी फिगर है। आपके पास कहता है क्या, देखिए ये है आपका ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन कहता है कि ए बी, यहाँ भी ए बी लाइन है, यहाँ ए जो है आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट है, एक लाइन है आपका जो एक्स एक्सिस को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कोई पॉइंट है आपका 4 3, ये आपका पॉइंट है 4 3, वो कैसा पॉइंट है 4 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट है। यह रेशियो में क्या, दोनों का रेशियो 1 है, यानी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से, यानी लेट्स ये हो गया आपको P, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी आपका सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया। अब यानी आपका P इक्वल टू 4 3, फिर तो अब वही काम करना है, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, हम लोग क्या करेंगे, लेट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो हमको मालूम है, ए कहाँ है x एक्सिस पे, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो गया आपको a 0, और b वह है हमको कौन, y एक्सिस पे, यानी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 यानी 0 b। अब फिर वही मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे, देयरफॉर आपका P क्या है 4 3 इक्वल टू आपके पास ये हो गया आपका क्या, आपके पास हो गया A0, ये हो गया आपको क्या 0 भी। अब इसका मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, यानी आपका हो गया x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 0 प्लस a/2 एंड y1 प्लस y2 b प्लस 0/2, ये दोनों इक्वल है, यानी 4 3 इज इक्वल टू a/2 एंड b/2। अब आपका दोनों को इक्वेट कर लीजिए, यानी ये इसके इक्वल, यानी 4 इज इक्वल टू a/2 एंड 3 इज इक्वल टू b/2। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 6, यानी हम लोग को ये दोनों फाइंड हो गया। देयरफॉर आपका a मेरे पास क्या हो गया, a हम क्या फाइंड कर लिए, a इक्वल टू आपका 8, यानी 8 0, यहाँ पर 8 रख लीजिए, b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, b हम कितना फाइंड किए 6, यानी 0 6, यानी ये हो गया आपको 0 6, यानी आपका a और b का भी यही क्वेश्चन कर रहा है, आपके पास का फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b, यानी a और b का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी आपके पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है tan 5,
बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 6 माइनस 3 है ना, सी का कोऑर्डिनेट है 2 1। अब आगे देखिए क्या है, एल एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। आपका ए बी का मिड पॉइंट एल एंड ए सी का मिड पॉइंट एम। एल एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। अब फिर क्या क्वेश्चन करता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एल एंड एम। एल और एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एंड प्रूव दैट एल एम इक्वल टू हाफ बी सी। एल एम जो है लेंथ में एल एम बी सी का हाफ है। पहले तो एल और एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। मिड पॉइंट यानी एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एल मेरे पास क्या हो गया, यानी 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 बाई 2, यानी आपका हो गया 16, 10 प्लस 6 16 बाई 2 और ये 5 माइनस 3 2 बाई 2, यानी आपका हो गया 8 और ये हो गया आपको 1, यानी आपका 8 1। तो एल मेरे पास क्या फाइंड हो गया 8 1, ये हो गया आपका 8 1 एल का। अब आइए एम में, सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब एम फाइंड कीजिए। ए सी में 10 प्लस 2 बाई 2 एंड 5 प्लस 1 बाई 2, यानी आपका हो गया क्या 12 बाई 2 एंड 6 बाई 2, यानी ये 6 और ये 3, यानी m इक्वल टू 6 3, यानी m भी फाइंड हो गया, ये हो गया आपको 6 3, है ना। अब हमको फाइंड करना क्या है, LM इक्वल टू हाफ बी सी। LM इक्वल टू हाफ बी सी। पहले लेंथ ऑफ LM निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, दोनों में रिलेशन निकालेंगे। LM के लिए आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको क्या 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 यानी रूट ओवर 8 यानी 2, ये फाइंड हो गया। अब आइए BC, BC फाइंड करना है। BC आपका हो गया कितना 6 माइनस 2 प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका कितना 16 प्लस 16, ये हो गया 32, यानी आपका 16 इंटू 2 यानी आपका 4√2। वाह, तो अब मेरे पास क्या है, सिंस आपका है हाफ BC, BC हो गया, BC हो गया आपका 4√2। अब दोनों तरफ हाफ BC इक्वल टू हाफ इंटू 4√2 कैंसिल कर दीजिए यानी 2√2, देयरफॉर LM इक्वल टू हाफ BC इक्वल टू 2√2, यही मेरा प्रूव करना है, यानी आपका यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 का ये देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता ए पॉइंट ए यानी आपका है, ए पॉइंट है यानी आपके पास, देखिए आपका ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन कहता है ए आपका 1 1, आपके पास है ए क्या है 1 1, है ना। ए पॉइंट ए 1 1 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, जब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करता है एट साइन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर बोथ आर चेंज, यानी आपका ए ये हो गया आपको ए डैश, यानी ए डैश हो गया क्या -1 -1, यानी ए से ए डैश फ्रॉम द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन बोथ साइन चेंज। अब फिर क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ए रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन ऑन ए डैश बी इज 3 2, आपका कोई पॉइंट है बी 3 2, आपके पास है बी पॉइंट है आपका 3 2, ये क्या है पॉइंट 3 2, ये है आपका बी इज ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 2। अब फिर कहता बी इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, बी का वाई एक्सिस में वाई चेंज नहीं एक्स चेंज, यानी आपका बी डैश हो गया क्या, आपका है बी डैश -3 2, ये हो गया आपका बी डैश हो गया। आपके पास ये है आपका बी डैश, यानी बी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से, बी का रिफ्लेक्शन बी 3 2 is reflected in y axis, I reflected in origin। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, we just find the reflection of the mid point of AB, अब mid point of A dash B dash, अब A dash B dash का mid point फाइंड करना होगा, यानी मेरे पास एक A dash मेरे पास क्या है -1 और मेरे पास बी डैश क्या है, बी डैश आपका है -3 और 2, यानी ये ए डैश आपका और बी डैश, इसका मिड पॉइंट हम एम लेट कर लेते हैं। मिड पॉइंट क्या कर लिए, ए डैश बी डैश का मिड पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया -1 -3/2 एंड -1 + 2/2, ये है आपका m का कोऑर्डिनेट, यानी आपका हो गया -4/2 एंड 1/2, ये हो गया 2, इसका मतलब m का कोऑर्डिनेट -2.5, ये हो गया आपका -2.5, m कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, find the reflection of the midpoint of A dash B dash x axis from x axis, x से रिफ्लेक्शन, x से इसका रिफ्लेक्शन x चेंज नहीं y चेंज, तो आपका m ये है m डैश, ये हो गया आपको m डैश, m डैश में -2 -1/2 है ना, यानी आपका हो गया m डैश रिफ्लेक्शन इन द x axis, x कोऑर्डिनेट नो चेंज y चेंज, यानी x तो निगेटिव है ये है और आपका y पॉजिटिव है, तो -2 और -1, यही मेरा आंसर है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ए कंप्लीट हो गया, बस यही कहता है इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का बी में चलते हैं, 11 का बी में आइए। बी देखिए क्या कहता है, लेट ए वर्टिसेस ऑफ ए बी सी, आपका ऑफ ए ट्रायंगल तीनों वर्टेक्स है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, आर द ए डैश बी डैश सी डैश आर द रिस्पेक्टिव इमेज ऑफ ए बी सी ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। पहले ए डैश बी डैश सी डैश लेते हैं, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, यानी हर वर्टेक्स का क्या होगा
आपको एक्स चेंज नहीं, वाई कोऑर्डिनेट चेंज। आइए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, आपको समझने में आसान होगी। तो आपके पास है ये ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल है आपका ए बी सी। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 1 5, बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, बी का है आपको 2 -4, सी का कोऑर्डिनेट है -3 2। अब इसका रिफ्लेक्शन बाय एक्स एक्सिस, है ना, तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन यही कहता है कौन, एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन बाय आपको एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हर कोऑर्डिनेट, हर वर्टेक्स का एक्स एक्सिस से ही रिफ्लेक्शन है। तो एक्स नो चेंज, वाई चेंज। तो अब आपका क्या हो गया, आइए बी, यहाँ पर बी एक्स चेंज नहीं, यानी क्या हो गया आपके पास बी, ये हो गया बी डैश, बी डैश हो गया 2 4, बी डैश क्या हो गया 2 4, ये 2 है और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आइए सी एक्सिस से एक्स चेंज नहीं, वाई चेंज, यानी आपका -2 हो गया। सी डैश क्या हो गया -3 -2, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस में चेंज नहीं, आपका है बी है आपका 3 2, बी आपके पास 3 2, तो ये हो गया आपको 3 -2। अब आइए ए का आपका है ए डैश, ए डैश में 1 5, यानी 1 और -5, ये ट्रायंगल आपको बन गया। यानी अब इसका क्या कहता है, सेंट्रॉइड फाइंड करना, इसका हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड करना है। यानी आपका सेंट्रॉइड, आपका सेंट्रॉइड ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 -5 प्लस y2 4, अब प्लस यहाँ पर -2 है, यानी -2/3, है ना। ये हो गया आपका -7, यानी आपके पास -3/3, यानी 3 2 जा ये 1, यानी आपका 2 एंड -1, यानी इसका सेंट्रॉइड इक्वल टू 2 -1, यही मेरा आंसर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 11 का भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का ए, 12 का ए देखिए मेरे पास क्या, देखिए क्वेश्चन का था फाइंड द इमेज ऑफ ए मेरे पास है क्या, ए है 7 5, फाइंड द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट, इस पॉइंट से आपका रिफ्लेक्शन है कौन -3 1, तो आपका ए डैश फाइंड करना है, ये आपका ए डैश फाइंड करना है इन द रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट, यानी आपका ये आपका ओ ए इज रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट ओ ए डैश, तो ये आपका ए डैश का आपके पास है क्या, ए डैश का फाइंड द पॉइंट ए, रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट आपका 3 1, और ए डैश का फाइंड हम लोग लेट कर लेते हैं ए। तो हम लोग बोले ना रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े, तो ए इज द मीन पॉइंट ऑफ ए डैश एंड ए, है ना, ये आपका ये दोनों का मीन पॉइंट होगा। इफ ए आपका रिफ्लेक्टेड in the point O, in the point O, mapped onto A dash, therefore O is midpoint
ऑफ ए एंड ए डैश। अब मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है, यानी आपका ओ हो गया क्या, -3 इज इक्वल टू 7 प्लस ए बाय 2 एंड 5 प्लस बी। अब इसी को दोनों को इक्वेट करना है, यानी -3 इक्वल टू 7 प्लस ए बाय 2 एंड 5 प्लस बी बाय 2। अब दोनों करस्पॉन्डिंग को x के x कोऑर्डिनेट के इक्वल कीजिए, y को y है। तो अब आपका क्या हो गया, -3 इज इक्वल टू 7 प्लस ए बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 7 प्लस ए, यानी a इज इक्वल टू -6 -7, ये पॉजिटिव है इधर आएगा, इक्वल टू -30, यानी a इज इक्वल टू -30। अब आपका क्या है, इसको इसके इक्वल 1 इज इक्वल टू 5 प्लस बी बाय 2, इधर ले आइए 2 इज इक्वल टू 5 प्लस बी, यानी b इक्वल टू 2 माइनस 5, यानी b इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या है, a डैश इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू -13 और -3, यही मेरा आंसर है ना। यानी ए का कोऑर्डिनेट, आपको ए डैश का कोऑर्डिनेट मांग रहा था, खत्म हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ए मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बी में चले। देखिए 12 का बी भी वैसे ही है, क्या कहता है, द पॉइंट पी मैप्ड ऑन पी डैश। आपके पास है 12 का बी, ये है आपका पी। द पॉइंट पी मैप्ड ऑन पी डैश, ये है आपका पी डैश। पी डैश का कोऑर्डिनेट है -2 3। व्हेन द रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट, ये है रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट, क्या है आपका 2 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट ए भी फाइंड कर लीजिए, फिर उतने काम करना है ना। ये यानी आपका सिंस O is midpoint of P dash, therefore आपका क्या हो गया, O 2 इज इक्वल टू A प्लस -2, यानी A -2 बाई 2 और B प्लस 3 बाई 2 हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी 2 इक्वल टू A -2 बाई 2 एंड B प्लस 3 बाई 2, यानी दोनों को इक्वेट कीजिए, यानी 2 इज इक्वल टू A -2 बाई 2 और आपका 2 इक्वल टू B प्लस 3 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लीजिए, 4 इज इक्वल टू A -2, A इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। अब आपका हो गया 4 इक्वल टू B प्लस 3, यानी B इक्वल टू B प्लस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ए भी फाइंड हो गया, B भी फाइंड हो गया, देयरफॉर हम लोग को ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आपका P का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, ए बी क्या है, A मेरे पास है 6 और B है 1, यही मेरा आंसर है ना। यानी ये हो गया आपको 6 और 1, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 12 का भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है ना। यानी हम लोग 11-12 कंप्लीट कर लिए। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे है ना। कितना इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही है, माइनस प्लस पे ध्यान दीजिए, बस उसका कोऑर्डिनेट उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा। बस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, शांति से देखिए, समझिए। अगर समझ में आया, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए है ना। अगर आपको और मेरे साथ जुड़ना है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।